हाय, आई एम डॉक्टर पांचाल। एक नए टॉपिक के साथ आज हम आए हैं आपके पास। परंतु आज के टॉपिक की शुरू करने से पहले आपके साथ पुराना कल तक पढ़ा था जो हमने रिलेशन बिटवीन मास परसेंट एंड मोलैरिटी। उससे पहले हमने रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी आपने पढ़ा था। इसके अलावा मोलैरिटी और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मैलिटी। क्या है? नॉर्मैलिटी है। सबसे पहले इन तीनों के बीच डिफरेंस को हम क्रिएट करते हुए बताते हैं और एक फॉर्मूले के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने एक सॉल्यूट लिया, ये हमने क्या लिया? एक सॉल्यूट। ये मेरे पास कोई सॉल्यूट है, मैं अक्सर इस डायग्राम को बनाता हूँ और ये मैंने एक सॉल्वेंट यहाँ पर लिया, यहाँ पर मैंने एक सॉल्वेंट लिया और इस सॉल्वेंट को जब इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर डाला, मर्ज किया, डिसोल्व किया, तो हमारे पास एक क्या हुआ? एक हमारे पास एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। क्या हमारे पास एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ? तो क्या करते हैं हम, जब भी मोलरिटी का टर्म हम पढ़ते हैं तो हम कोरिलेट करते हैं NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NB यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो NB इजिकल टू WB अपॉन MB, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास जिसे कहते हैं। मोल्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिया करते थे, ध्यान करिए आप। और आपके पास में जो सॉल्यूशन को V लीटर अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर V लीटर एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे पास मोलरिटी इक्वल टू NB अपॉन V इन लीटर, V इन लीटर हुआ करता है। तो मोलरिटी तो ये हुआ हमारे पास, क्या हुआ? ये मोलरिटी हुआ हमारे पास। जब हम सॉल्यूट को इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट के बिहाफ पर बोलते हैं, बात करते हैं, तो स्मॉल m बोला करते हैं। यहाँ पर हमारे पास NB अपॉन WA इन kg में हुआ करता है। यहाँ पर NB तो सेम बिल्कुल वैसे ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट अपॉन मोलर मास, एंड WA आपके पास में क्या हुआ? जो वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में। तो ये दोनों टर्म हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में। आज हम अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में आपके डिफरेंस को क्रिएट किया। अब नॉर्मैलिटी की हम बात करने वाले हैं आपसे। तो नॉर्मैलिटी हमारे पास कुछ अलग नहीं है, इन्हीं तरीके का एक टर्म है नॉर्मैलिटी। इन्हें हम कैपिटल M और स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास आज का टर्म हमारे पास है नॉर्मैलिटी, जिसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? आपने मोल्स पर लीटर, ये किसकी आपके पास यहाँ यूनिट आई? मोलरिटी की। और इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल्स पर kg, ये आपके पास में मोलरिटी की यहाँ पर यूनिट आई। तो नॉर्मैलिटी इक्वल टू हमारे पास हुआ करता है ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी किस में? लीटर में। ये आपके पास में नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हुआ करता है। कई बुक N इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट मास को E से और वॉल्यूम को V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राम इक्वलेंट मास, यानी कि ग्राम इक्वलेंट मास कैसे कैलकुलेट, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, वो बना दूंगा मैं आपको। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को साथ साथ में बता दूंगा आपको कि जो इसकी यूनिट जो यहाँ पर बनी, ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन। यानी कि अब हम फिर यहाँ पर अगर बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर या पर लीटर इज नोन एज द नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी में हम क्या लिया करते हैं? ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ सॉल्यूट
एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलरिटी में क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। और मोलरिटी में क्या निकालना, ये कंसेप्ट आपको अगर सही से बैठ गया ना तो फिर मोलरिटी और नॉर्मलिटी कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आसानी से समझ आएंगी। तो अब हम तीनों को समझाने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम आज के बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट पर, जहां से हम बता सकते हैं कि नॉर्मलिटी का क्या इस तरीके से रिलेशन है और किस तरीके से ये क्वेश्चन हम अक्सर पूछा करते हैं। तो ये हमारे पास मोलरिटी नॉर्मलिटी का डिफरेंस रहा। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसे हमने पहले भी आपको नोट पॉइंट लिखवाए हैं, आज भी हम उन्हीं नोट पॉइंट पर बात करेंगे। अगर कहीं पर आपके पास 1n यानी कि 1 नॉर्मल लिखा हो तो इसका मतलब इसकी नॉर्मलिटी 1 है, ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। क्या एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये एक नॉर्मल सॉल्यूशन है और इसका मतलब है नॉर्मल सॉल्यूशन। यानी कि अगर कहीं आपने n की वैल्यू, इस n की वैल्यू 1/2n इस फॉर्मेट में लिखा हो या आपके पास 1/2 केवल लिखा हो, तो आप इस तरीके के सॉल्यूशन को सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोला करते हैं, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बोला करते हैं। अगर कहीं आपके पास n की वैल्यू 2 हो तो सिर्फ या आपके पास में कहीं पर 2n मेंशन हो, ऐसे करके यू मेंशन हो, तब इसको हम आपके पास में बाइनॉर्मल सॉल्यूशन बोला करते हैं। बाइनॉर्मल सॉल्यूशन हुआ करता है। अगर कहीं आपके पास में n को ऐसे 1/10 या आपके पास में n/10 ऐसे n/10 लिखा हो तो ऐसे सॉल्यूशन को डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाता है। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर कहीं पर आपके पास n इक्वल टू 1/100 या आपके पास n/100 मेंशन हो, जैसे इस तरीके से, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम यहाँ पर सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन बोला करते हैं। अगर आपके पास n इक्वल टू 1/1000 या आपके पास में n/1000 ऐसे मेंशन हो तो ऐसे सॉल्यूशन को मिली नॉर्मल सॉल्यूशन बोला जाता है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नोट हुआ करता है, क्योंकि हम इस के बिहाफ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चन कराते हैं जिसमें मेंशन है 0.49 ग्राम, ऐसे 0.49 ग्राम आपके पास H2SO4 आर प्रेजेंट, H2SO4 आर प्रेजेंट 0.49 gram H2SO4 are present in 200 ml solution. In 200 ml solution, find out normality. आपको नॉर्मैलिटी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन आपको है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके पास फॉर्मूला है, जो भी हमने अभी बताया कि नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है। पर ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालेंगे? तो आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन फैक्टर ए फैक्टर।
अब ए आपके पास क्या हो, ए आपके पास में यहाँ पर एसिडिटी, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी, अगर कोई आपके पास में एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, और आपके पास सोल्ट है तो पॉजिटिव या कैटायन या एनायन की नंबर्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि ये H2SO4 का सॉल्यूशन है, क्या है ये H2SO4। जब भी H2SO4 को एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर ये मिलता है। तो जितने भी H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं तो उसकी बेसिसिटी यहाँ पर हो गई 2। अगर कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी H पॉजिटिव आयन होती है, अगर कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी OH नेगेटिव आयन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्विवेलेंट मोलर मास है आपके पास में, वो आपके पास मोलर मास अपॉन ए फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर H2SO4 आपके पास है, और H2SO4 में आपके पास हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस सल्फर 32 प्लस आपके पास में 16 × 4 यानी कि आपके पास 98 आपके पास में इसका जो है मोलर मास आ गया। तो आप क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 98 अपॉन बेसिसिटी 2 यानी कि 49 आपके पास आ गया। क्या आ गया आपके पास 49। अब आपको नॉर्मलिटी निकालनी है, क्या आपको नॉर्मलिटी निकालनी है। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास में कैसे, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, जो आपके पास गिवन है कितना 0.49 अपॉन उसका मोलर मास कितना है, आप ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना 49 आपके पास आया, अपॉन जहाँ पर आपके पास में टोटल सॉल्यूशन कितना आपके पास 200 ml है, तो यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब आपके पास इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0.49 × 1000 अपॉन 49 × 200 आपके पास में पॉइंट हटा के यहाँ पर आपने 100 कर लेना है। यहाँ पर एक कैंसिल आपके पास हो गया 20, यहाँ पर एक कैंसिल आपके पास में, आपके पास 49 से 49 आपके पास कैंसिल हो गया। जो आपके पास वैल्यू बची 1/20, कितना बचा 1/20, यानी कि नॉर्मलिटी कितने है 0.05 n आपके पास। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने होंगे नॉर्मलिटी में। हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें, और इस तरीके के अगर क्वेश्चन में कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप मेरी वीडियो को पॉज करें या बैक जाएं। आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझनी है, अगर आपको नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। साथ ही साथ हम जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो आपको समझ भी आते जाएंगे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द मास ऑफ NaOH। फाइंड आउट, लिखिए मेरे साथ, फाइंड आउट द मास ऑफ NaOH। एक बेस है, देखो NaOH क्या है आपके पास में, एक बेस है, प्रेजेंट इन NaOH प्रेजेंट इन 500 ml of सेंटी-नॉर्मल सॉल्यूशन। 500 ml of सेंटी-नॉर्मल सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको उस NaOH का मास निकालना है, आपके पास सेंटी-नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन है। तो यहाँ पर वो जो नोट पॉइंट हमने बताया था वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, पहले गिवन डेटा को आपने लिख लेना है। गिवन डेटा हमारे पास क्या, नॉर्मलिटी है आपके पास सेंटी-नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि n/, आपके पास में 100, n/100, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू 1/100। बात तो एक ही आपने पढ़नी है। अब आपको क्या है,
नॉर्मलिटी इक्वल टू आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपके पास फॉर्मूला है आपके पास में। अब आपने क्या करना है आपके पास भाई, आपको सबसे पहले तो आपको नॉर्मलिटी दी है कितनी, 1/100। मास आपके पास गिवन नहीं है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, तो मास को आप छोड़ दो। और NaOH यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर NaOH यानी कि 23 + 16 + 1 यानी कि 40, और NaOH को जब आप देखेंगे तो OH की नंबर्स कितने हैं, Na + OH नेगेटिव, यहाँ पर OH नेगेटिव 1 है तो इसकी एसिडिटी 1 हो गई, तो आपके पास 40 आ गया। तो आपके पास में मास अपॉन 40, ये आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट मास आपके पास आया। अब आप क्या करेंगे, यानी कि आपके पास में मास आपको पता नहीं है, अपॉन 40 क्योंकि आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आपके पास में क्या गिवन मास, वो तो पता ही नहीं है तो उसको मास ही लिख लेंगे आप। और यहाँ पर जो आपके पास उसको ग्राम इक्विवेलेंट मास आया वो 40 आपके पास में आया। आपका जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना V500 ml है, पर हमें किस में चाहिए, हमें तो भैया चाहिए किस में, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ ये आपके पास आ गया, इधर बढ़ते हैं कि 1/100 = मास इंटू 1000 अपॉन 500 इंटू 40, ये आपके पास वैल्यू बन गई। आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो चीज़ कटती है तो सिंपल सी काटो। आपके पास में 21/100 = मास अपॉन 20, ये आपके पास वैल्यू बची। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर तो मास = 1 × 20/100, ये कैंसिल आपके पास में, तो आपके पास में क्या बच गया, आपके पास 2/10, क्या बच गया आपके पास 2/10। तो सिंपल सी बात है आपके पास में, ये आपके पास में पॉइंट लगा के 0, आपके पास अब वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 2 ग्राम, किसके ग्राम, ये आपके पास में मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लिया। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में भी इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको भी समझ नहीं आया हो अभी भी ये पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, अपनी वीडियो को फिर पॉज करें और देखें और समझने की कोशिश करें। अगले हम अपने नोट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास नेक्स्ट नोट क्या है। नेक्स्ट नोट में हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड के लिए अगर हम निकालना चाह रहे हैं एसिड, तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम नॉर्मलिटी ऑफ बेस
बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास है, तो मोलरिटी इनटू एसिडिटी, एसिडिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करते हैं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी जो मोलरिटी 1m H2SO4 एक सॉल्यूशन है। अब मैं क्या करूँगा, H2SO4 तो जानते हैं 2H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो क्या होगा, एसिड है तो एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। तो फॉर्मूला क्या लगा दूंगा मैं आपको, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी 1 और बेसिसिटी कितनी हो गई 2 आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2n, ये इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी, इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। या मेरे पास 1NCaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, देखो ऐसे करके यूं, ये एक बेस है और 2 OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो एसिडिटी हो गई आपके पास में, एसिडिटी आपके पास में हो गई, वो आपके पास 2 हो गई। तो नॉर्मलिटी आपको निकालनी है 2 इंटू आपके पास में, यानी मोलरिटी तो आपके पास 1 गिवन है तो 1 रखें, और एसिडिटी आपके पास 2 तो 2n। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट हमारे लिए क्या है कि एक नॉर्मलिटी इक्वेशन भी हुआ करती है। क्या होती है, एक नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या हुआ करती है, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, उसको भी ध्यान से समझिए आप। ये मेरे पास एक बीकर है, क्या है, नॉर्मलिटी इक्वेशन। ये आप देखिए, ये मेरे पास एक कोई पहले से किसी मोलरिटी का, नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है। चलो मैं नॉर्मलिटी मान लेता हूँ, इसकी नॉर्मलिटी मेरे पास N1 है और इसकी वॉल्यूम V1 है मेरे पास। मैंने क्या किया, अलग से V2 कोई जो मैंने वॉल्यूम लिया था, जो मैंने सॉल्वेंट लिया है, उसको मैंने ऐड करना शुरू कर दिया, V2 ऐड करा मैंने। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो रिमेन सेम होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हमारे पास एक, हमसे कोई पूछेगा कि जब V2 आपने ऐड कर दिया तो जो नई नॉर्मलिटी बनी है वो N2, जिसे बोल रहे हैं N2, उसको आप निकालिए। तो आप नॉर्मलिटी इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला बनता है N1V1 = N2V2। अगर आपके पास में यहाँ पर N2 नहीं है तो यहाँ से N2 = N1V1/V2 करके फाइंड आउट किया जा सकता है। लैब में इसी इक्वेशन का हम जनरली यूज करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हुआ करती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन, परंतु ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन सेम होते हैं। और आप किसी पर्टिकुलर नॉर्मल सॉल्यूशन में V2 के रूप में और डाइल्यूशन करने के लिए आप कोई वॉल्यूम ऐड करते हैं, तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। तो इस इक्वेशन को हम बोला करते हैं यहाँ पर नॉर्मलिटी इक्वेशन। आइए इस इक्वेशन पर एक न्यूमेरिकल्स को जानने की कोशिश हम करते हैं और इस पर एक बेस न्यूमेरिकल्स को हम करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक NaOH का कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक NaOH सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक NaOH सॉल्यूशन ले लिया है और इस NaOH सॉल्यूशन का V1 यानी कि वॉल्यूम आपके पास है वो है 200 ml। ये आपके पास 200 ml है और इसकी नॉर्मलिटी है यहाँ पर N1 0.2n, ये मान लीजिए चलिए 0.2n। अब हमने क्या किया, इसके अंदर ये एक एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है यहाँ पर, एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर वाटर लिया और वाटर को आपने ऐड करना, यहाँ पर 200 ml इसके अंदर वाटर आपने और ऐड कर दिया। तो V2 अब आपके पास कितना हो गया, आपके पास 400 हो गया और आपको N2 आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आपने इस फॉर्मूले को लगाना है, N2 = N1V1/V2 आपको करना है। तो N2 आपने फाइंड आउट करना है, N1 आपके पास में 0.2 है और V1 आपके पास 200 है।
और आपके पास में ये 400 फाइनल जो वॉल्यूम आपके पास हो गया है, तो आपने ऐसे फाइंड आउट किया और 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन आपके पास में बन गया। ये आपके पास में इस तरीके से डाइल्यूशन करने के लिए इस नॉर्मलिटी इक्वेशन का हम यूज करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात, इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप कैसे यूज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब कभी भी किसी एसिड में बेस को मिलाया जाता है, जब कभी भी किसी एसिड में बेस को मिलाया जाता है तो बनने वाला सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसका कैसे यूज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में नॉर्मलिटी का क्या यूज है, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया ये मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन था, इसका N1 था और दूसरा मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मलिटी N2 है। सपोज करो ये एक एसिड है, सपोज करो एक बेसिक सॉल्यूशन है। इन दोनों को मिलाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N हम मान लेते हैं। अब ये क्या भाई, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करें। इस तरीके के क्वेश्चन में 2 या 3 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन ये, फर्स्ट सिचुएशन, यदि आपके पास नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड यानी कि NaVA ज़्यादा है किससे, NbVb से, तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। और यदि आपके पास में सेकेंड सिचुएशन क्या बनती है, आपके पास Na और Va की वैल्यू कम है NbVb से, तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। और यदि थर्ड सिचुएशन और बन सकती है कि NaVa इक्वल आ जाए किसके, NbVb के, तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, तो फिर तो हम कुछ आगे बात ही नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहली सिचुएशन में जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पर नई नॉर्मलिटी निकालने के लिए, क्योंकि NaVa ज़्यादा है तो इसलिए NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb, क्योंकि ऐड किया है तो दोनों का वॉल्यूम तो ऐड ही हो गया। ये सिचुएशन बन सकती है। अब चूंकि इसमें बेसिक ज़्यादा है तो यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए NB माइनस NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb, ये आपके पास में इक्वेशन बनती है आपके पास में। तो यहाँ पर ये, और थर्ड सिचुएशन जो आपके पास है ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। यहाँ पर NaVa इक्वल आता है किसके, NbVb के। तो यहाँ पर ये 3 सिचुएशन बनती है। अगर आपके पास में कोई सी भी वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस तरीके के एक न्यूमेरिकल्स को लेकर बात करेंगे और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास में। इसको हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास यहाँ पर इसकी नॉर्मलिटी आपके पास में 0.4 है, 0.4 आपके पास में, और यहाँ पर जो एक वॉल्यूम दिया है वो आपके पास में कितना, वो 100 ml आपके पास में, कितना 100 ml है। और N2 आपके पास में एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी जो मोलरिटी है 0.2 है, कितने 0.2 है। जो वॉल्यूम आपके पास है वो है आपके पास में Vb यहाँ पे मान लेते हैं, इसको Na मान लेते हैं, इसको Va मान लेते हैं, इसको Nb मान लेते हैं, Vb इसको 300 ml है आपके पास। तो अभी जो इक्वेशन हमने समझाई है यहाँ पर आप Na
VA और यहाँ पर NB VB वाला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास में 0.4 इंटू 100 आपके पास 40 ml आपके पास आ गया और 40 आ गई वैल्यू। और यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आई है आपके पास में 0.2 नॉर्मल इंटू 300 आपके पास में 60 वैल्यू आई। तो सिंपल सी बात है, ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। सपोज करो ये H पॉजिटिव आयन 40 है और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है, यहाँ पर 60 है। तो सिंपल सी बात है 20 OH नेगेटिव ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? बेसिक। कौन सा होगा? बेसिक। तो फॉर्मूला नंबर 2 यानी कि नॉर्मलिटी इक्वल टू NB VB माइनस NA VA अपॉन V1 VA प्लस VB, ये आपके पास हुआ। तो NB VB आपके पास कितना आ रखा है यहाँ पर? कितना आपके पास? 60 और NA VB कितना आ रखा है आपके पास? 40 अपॉन आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 प्लस 300। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ 20 अपॉन 400। तो आपके पास 2 अपॉन 40 आपके पास ये आ गया। और जिसको आप आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू को फाइंड आउट 0.05 N नॉर्मल की जो नई नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा आपके पास में? बेसिक। कैसा सॉल्यूशन होगा? जब हमारे पास सेम सॉल्यूशन होते हैं, या तो हमारे पास एसिड के सॉल्यूशन हो या बेस के सॉल्यूशन हो, यानी कि हमारे पास कोई 2 एसिड के या 2 बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास एक एसिड सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी N1 और जिसका वॉल्यूम V1 में मान लेता हूँ। सेम सॉल्यूट का कोई मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन भी है जिसकी नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया जाता है तो हमारे पास एक नई नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन आता है जिसे हम N3 बोलेंगे। ये N3 यदि हमारे पास कैलकुलेट करा लिया जाए, कब? जब एसिड का सॉल्यूशन हो या बेस और बेस का सॉल्यूशन हो। इस कंडीशन में यदि दोनों को आपस में मिक्स कर दें और एक नई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N3 V1 प्लस V2। ये फॉर्मूले के थ्रू हम N3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। N3 इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 और दोनों का वॉल्यूम हम यहाँ पर ऐड कर दिया हमने V1 प्लस V2 हमारे पास। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? एक नई नॉर्मलिटी, जो नया सॉल्यूशन हमारे पास बना है, उस नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास यदि कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। यदि हमारे पास 100 ml आपके पास 0.2 नॉर्मलिटी HCl सॉल्यूशन मिल जाए हमारे पास और आपस में मिक्स किया जाए विद 50 ml 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन के साथ, तो हम नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले, तब आपके पास आपको एक तो ये V1 कितना आपके पास 100, N1 कितना आपके पास 0.2, V2 आपके पास कितना है आपके पास 50 ml और N2 आपके पास कितना है 0.1 NaCl। तो आपको क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन को आप इन दोनों को मर्ज कर दिया और N3 आपसे पूछे तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है N3 इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आपके पास N1 कितना है जी 0.2
V1 100 आपके पास, और यहाँ लिखता हूँ आपके पास, यहाँ आपके पास आया N1 कितना आपके पास 0.2 और V1 आपके पास कितना 100 प्लस N2 कितना आपके पास में, N2 आपके पास 0.1 और V2 कितना 50 अपॉन 100 प्लस 50, ये आपके पास N3 आया। इस N3 को आप कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, 20 अपॉन 25 अपॉन 150 आया आपका, और जिसे कैलकुलेट करने पर 0.167 नॉर्मल सॉल्यूशन आपके पास में N3 का आया। इस तरीके से आप अगर आपको ये अच्छा लगा हो इन सभी क्वेश्चन को करने के साथ साथ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।